हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि 500 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जिसको करके आप लोग का बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो है क्या करने वाले, हिस्ट्री के 500 वीवीआई प्लस वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो अगर आप लोग इस 500 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसको अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग को जो है बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो आज का ये वीडियो जो है क्लास 12 हिस्ट्री के वीवीआई 500 प्लस ऑब्जेक्टिव का जो पार्ट 1 वीडियो, यानी कि वो पार्ट 1 है, ये पहला वीडियो। तो आप लोग जो है इस चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे जो है 500 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो अगला सेट आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा। तो आप जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। और ये जो है पहला पार्ट 1 है, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, हम जो है लाइव क्लास भी करना चाहते हैं, हम जो है लाइव क्लास करना चाहते हैं, मगर क्या यहाँ का जो मेरे इधर का नेटवर्क थोड़ा स्लो है, नेटवर्क जो है कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो जो है जिस कारण जो लाइव कट जा रहा है। तो हम क्या करें, इसीलिए हम जो है वीडियो बना के पोस्ट कर दे रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट, पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो एक नंबर प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, एक का आंसर क्या हो जाएगा, एक का आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अब 2 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए स्टूडेंट, चलते हैं 2 नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न स्टूडेंट आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता, क्या है दूसरा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। ये बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे 2 का आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले थे, प्राप्त हुए थे। तो 2 का आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले, तो मोहनजोदड़ो से जो है सिंधु विशाल स्नानागार का अवशेष मिला था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए हो जाएगा स्टूडेंट करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की तरफ। 4 नंबर प्रश्न है स्टूडेंट आपके सामने, लोथल स्थित है। क्या है 4 नंबर प्रश्न, लोथल स्थित है, कहाँ पे स्थित है लोथल। तो ऑप्शन ए गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। तो आप जो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम बताते हैं। 4 का आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, गुजरात में। लोथल कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की तरफ। 5 नंबर प्रश्न है स्टूडेंट आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, क्या थी। तो इसका आंसर का ऑप्शन सी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है जुड़वा राजधानी है सिंधु घाटी सभ्यता की। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न आपके सामने, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। इसका आंसर का स्टूडेंट ऑप्शन बी, मेगास्थनीज ने। किसने, तो मेगास्थनीज जो है इसकी रचना की थी। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की थी। इसका आंसर का ऑप्शन सी, अशोक ने। किसने की थी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट, अशोक। अब देखिए स्टूडेंट 8 नंबर प्रश्न, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी। तो इसका स्टूडेंट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट गंगा, सोन, पुनपुन, यहाँ की इन तीनों नदी के संगम पर की थी उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर का ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इन सभी नदी के संगम पर। कहीं पे दिया हुआ रहेगा डायरेक्ट ऑप्शन में किसी और, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, और कहीं डी में दे देगा गंगा, सोन, पुनपुन। तो अब तीनों चीज़ एक ही ऑप्शन में दे देगा। तो आप लोग को ध्यान में रख लेना क्या होगा, गंगा, सोन, पुनपुन, ये तीनों नदी के संगम पर जो है उदयन पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 9 का आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रभावती गुप्त में। प्रभावती गुप्त के अभिलेख में जो है भूमि दान का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। मेगास्थनीज भारत में जो है किसके दरबार में आया था। तो 10 का आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न,
एल्लोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित किया था? एल्लोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किस राजवंश ने किया था? तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट, राष्ट्रकूट जो है इसके निर्माण करवाया था। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न जो है बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 18 दिनों तक। कितने दिनों तक? तो 18 दिन तक जो है महाभारत का युद्ध चला था। अब चले देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है आपके सॉरी यहाँ पे 12 ही लिखा चला गया 2 बार। देखिए यहाँ पे क्या है 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? तो 12 का आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन डी पूर्व मध्य काल में। किस काल में? तो पूर्व मध्य काल में जो है वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गया। ऑप्शन डी हो गया इसका करेक्ट 13 का। अब देखिए स्टूडेंट 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने, मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया था? 14 का आंसर का ऑप्शन सी 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अब देखिए स्टूडेंट 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? 15 का आंसर का स्टूडेंट ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? गांधर्व विवाह। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? 16 का आंसर होगा ऑप्शन सी राजगृह में। कहाँ पे? राजगृह में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। तो अब देखिए 17 नंबर प्रश्न, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? 17 का आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन डी गुरु नानक। गुरु नानक जी का जो है तलवंडी में जन्म हुआ था। तो ऑप्शन डी हो गया इसका करेक्ट। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न, आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय। तो 18 का आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, कौशितकी उपनिषद में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए 19 नंबर, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। तो 19 का आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन बी सूत पीटक में। बुद्ध के उपदेशों का संकलन है सूत पीटक में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 20 का आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन बी रायसेन के जिले में। किसमें? तो रायसेन में स्थित है। तो इसका आंसर बी करेक्ट आंसर है। अब देखिए ऑप्शन 21 नंबर प्रश्न, कालिदास ववभूति सुबंधु एवं वाणि भट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? तो स्टूडेंट 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का जो है आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 21 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट। और सॉरी 21 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन सी शैव धर्म। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट शैव धर्म। चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की तरफ। 22 नंबर प्रश्न है, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? कितने स्तूप? तो 22 का आंसर होगा स्टूडेंट 84,000। कितने? तो 84,000 स्तूप जो बनवाए थे अशोक। कितने स्तूप बनवाए थे? 84,000 स्तूप। आप लोग को क्या करना है? ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब देखिए 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? 23 का आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन ए अल बिरूनी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? इसका आंसर का ऑप्शन बी फायान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर गुप्त काल में। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न, फ्रांसवा बर्नियर किस देश का निवास से भारत आया था? उस देश का नाम था। 25 का आंसर का ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांसवा बर्नियर किस देश से आया था? फ्रांस से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न, भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? तो 26 का आंसर होगा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन करते हैं। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? 27 का आंसर का ऑप्शन डी शाहजहां के दरबार में। किसके? तो शाहजहां के दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए 28 नंबर, गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन ए सिख धर्म से। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अब चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है?
सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो 29 का आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन ए, आगरा में। सलीम चिश्ती का दरगाह आगरा में है, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में। आप लोग को ध्यान में रखना, कहीं पे मोइनुद्दीन और सलीम चिश्ती में फ़र्क है, आप लोग को ये बात ध्यान में रख लेना है। सलीम चिश्ती का दरगाह रहेगा तो आपको क्या करना है, टिक आगरा, अगर मोइनुद्दीन चिश्ती रहेगा तो अजमेर। तो चलिए अब बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न की तरफ। 30 नंबर प्रश्न है, अंडाल का सही परिचय है, अंडाल का सही परिचय है। तो स्टूडेंट 30 का आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन ए, वह अलवार स्त्री थी। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट 31 नंबर प्रश्न, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? इसका आंसर होगा स्टूडेंट 31 का ऑप्शन बी, अंडाल, कराइकल, मीरा, इनमें सभी। तो देखिए स्टूडेंट 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? अंडाल। अब देखिए 32 नंबर, 31 हो गया। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट वल्लभाचार्य। ऑप्शन ए यहाँ पे नहीं लिखे हैं तो मिस्टेक हो गया है। तो देखिए 32 का आंसर होगा ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य। अब बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न की तरफ। 33 नंबर प्रश्न है, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? तो 33 का आंसर होगा ऑप्शन ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में। आपको ध्यान रख लेना है, अजमेर में जो है इसका दरगाह है। तो और सुल्तान इन हिंद किसे कहा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब देखिए 34 नंबर, फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था? फतेहपुर सिकरी को 34 का आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर। किसने बनाया? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए 35 नंबर प्रश्न, गोपुरम का संबंध था किससे? मंदिर से। तो 35 का आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन डी, मंदिर से। गोपुरम का संबंध जो है मंदिर से है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न, विजयनगर शासकों को के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उसका नाम था, क्या नाम था? इसका 36 का आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन बी, गजपति। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अब बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न की तरफ। 37 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी उसका नाम था। तो 37 का आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन ए, चंद्रगिरी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न, उड़ीसा के गजपति राज की स्थापना हुई थी, कितने ईस्वी में हुई थी उड़ीसा के गजपति राज की स्थापना? तो 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, 1435 ईस्वी में। कितने में? 1435 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न, किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया था? तो 39 का आंसर होगा ऑप्शन बी, अफनासी निकितन। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए 40 नंबर प्रश्न, महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन संज्ञा दी थी? महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी? तो 40 का आंसर होगा ऑप्शन ए, डेमिंगोस पेज। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। अब देखिए 41 नंबर प्रश्न, आमुक्तमाल्या याद किसने लिखी है? तो 41 का आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अब है 42 नंबर, दीन ए इलाही संबंधित है, किससे संबंधित है? दीन ए इलाही। 42 का आंसर होगा, 42 का आंसर होगा ऑप्शन बी, हुमायूं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, हुमायूं से। दीन ए इलाही किसने शुरू किया था? देखिए स्टूडेंट 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? गलत आंसर बता दी, सॉरी। ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर से। किससे? तो अकबर से दीन ए इलाही संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट 42 का। अब देखते हैं 43 नंबर प्रश्न। 43 है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम जो किया था, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबर। 43 का ऑप्शन डी, अकबर ने किया था। ऑप्शन डी करेक्ट। अब बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न की तरफ। आईन ए के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें होती थी, कितनी फसलें होती थी? 44 का आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 फसल। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, 3 फसल। अब देखिए 45 नंबर, परगना मुगल काल में कहाँ था? तो 45 का आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन ए, एक प्रशासनिक प्रमंडल था।
तो 45 का ऑप्शन ये हो गया करेक्ट। अब देखिए 46 नंबर प्रश्न, अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी के अनुवादक कौन थे? तो 46 का आंसर का स्टूडेंट ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, वेबरिज जेरेट ब्लैकमैन। इसका सभी ये सभी जो है इसके अनुवादक है, तो ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। अब देखिए 47 नंबर, साम्राज्यवादी इतिहासकार है। 47 का आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन बी WH मोरलैंड। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। WH मोरलैंड जो है साम्राज्यवादी इतिहासकार है, ऑप्शन बी करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट 48 नंबर, जीतल क्या था? जीतल क्या था? एक सिक्का था, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। जीतल जो है एक सिक्का था। अब देखिए 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो 49 का आंसर का ऑप्शन 49 का ऑप्शन सी हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब जो है आलमगीर के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग को जो है याद में रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न की तरफ। आपके सामने 50 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन जो है अकबर का समकालीन था? स्टूडेंट 50 का आंसर का ऑप्शन बी बदायूं। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। देखिए स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम जो है क्लास 12 हिस्ट्री के 500 VBI मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न का जो है पार्ट 1 क्या किया, पार्ट 1 यानी कि पहला वीडियो कर लिए हैं, जिसमें कि हम लोग जो है 50 ऑब्जेक्टिव को कितने 50 ऑब्जेक्टिव को कर लिए हैं। तो आप लोग जो है नेक्स्ट पार्ट यानी कि नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर मन हो तो लाइक कर दीजिए। और जो है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी कि नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग जो अच्छे तैयारी में लगे रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।